हाय फ्रेंड्स। शादी के बाद अगर पत्नी ने 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटेनेंस का केस डाल दिया तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? मेरा करियर तो गया। लगता है कि बॉस को पता चलेगा तो वो मॉरल टर्पिट्यूड बोलकर बाहर निकाल देगा। सोसाइटी में ये एक स्टिग्मा जैसा महसूस होता है ना? लेकिन सुनिए, ये डर असलियत से कहीं ज़्यादा बड़ा है। आज हम करेंगे एक रियलिटी चेक, डेटा, कोर्ट के फैसलों और एचआर के सीक्रेट्स के साथ। अगर आप भी इसी स्ट्रेस में हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी जॉब बचा सकते हैं। भारत में हर साल 1.3 लाख से अधिक 498 ए के मामले दर्ज होते हैं। ये कोई निजी राय नहीं बल्कि एनसीआरबी 2022 का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। आज की रियलिटी ये है कि हर पांचवें मेल एम्प्लॉय की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट का मामला चल रहा होता है। लिंक्डइन पर कई एचआर प्रोफेशनल्स खुद स्वीकार करते हैं कि बैकग्राउंड चेक जैसे फर्स्ट एडवांटेज जैसी कंपनियों द्वारा में ये केस ज़रूर फ्लैग होते हैं, लेकिन अब कंपनियां इसे देखकर हैरान नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अब एक बिटर ट्रूथ बन चुका है और धीरे धीरे नॉर्मल भी। अब समझते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में आमतौर पर क्या होता है। स्टार परफॉर्मर मामले को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि कंपनी के लिए बिजनेस प्राथमिकता होती है, पर्सनल लीगल ड्रामा नहीं। न्यू हायर और प्रोबेशन रिजेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि कंपनी शुरुआती दौर में आप पर रिस्क लेना नहीं चाहती और निवेश से बचती है। ले ऑफ कैंडिडेट कई बार इसे बहाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि छंटनी के समय कंपनी को कानूनी सुरक्षा मिल सके। सेंसिटिव रोल जैसे बैंकिंग कड़ी निगरानी रखी जाती है क्योंकि ऐसे पदों पर क्लीन रिकॉर्ड की सख्त मांग करते हैं। बार एंड बेंच के 2023 एनालिसिस के मुताबिक 498 ए के 5% से भी कम मामलों में सज़ा होती है। बाकी अंत में समझौता या सीआरपीसी 482 के तहत क्वॉश हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी यह भारी पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ केस की वजह से नहीं। अगर आपकी परफॉर्मेंस पहले से ख़राब है या कंपनी में ले ऑफ चल रहे हैं तो ये केस एक बहाना बन जाता है। बैंकिंग या पीएसयू जैसे सेक्टर में कैरेक्टर चेक सख्त होता है, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस जैसे दिग्गजों ने उन कर्मचारियों को भी रिटेन किया है जिन पर केस चल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। प्रोएक्टिव रहें। अगर कंपनी पॉलिसी में मैंडेटोरी है तो सच बताएं। झूठ बोलने पर पकड़े जाने पर नौकरी जाना निश्चित है। इरिप्लेसेबल बने। अपने स्किल्स और रिजल्ट्स इतने मजबूत रखें कि कंपनी आपको खोना ना चाहे। कंपनियां अपने एसेट्स को बचाती हैं। लीगल बफर अपने वकील से एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन का एफिडेविट तैयार रखें। घबराएं नहीं, हज़ारों ऐसी कहानियां हैं जहां लोग केस के बावजूद करियर में सफल हो रहे हैं। तो डर छोड़िए और अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको जॉब हंट या करियर को लेकर कोई खास चिंता है तो कमेंट में बताएं, मैं अगले वीडियो में उसे कवर करूंगा। कानून से डरे नहीं, कानून को समझें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।